तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें डिस्कशन चल रही है महाराज रहुगण और जड़ भरत के बीच में। तो महाराज रहुगण जा रहे थे पालकी में सवार होकर कपिल आश्रम की तरफ भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए, और एक जो है उनका पालकी चलाने वाला कहार, वो थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो दूसरा ढूंढने निकले कहार जो हैं। तो जड़ भरत बैठे हुए थे, और जड़ भरत जो हैं वो बेसिकली क्या है कि उनको कोई ज़्यादा मतलब समझदारी वाला काम नहीं देते थे। उनके भाई सौतेले भाई थे, 9 सौतेले भाई थे और एक सगी बहन थी, टोटल 11 भाई बहन थे। ये फादर की डेथ हो गई तो जड़ भरत की जो माता हैं, जो सगी माँ है, वो अपने पति के साथ सती हो गई, और उसने बोला जो अपनी सौतन को कि भाई तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जैसे माद्री जो है वो पांडु के साथ सती हो गई थी और उसने बोला था कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, कुंती देवी को बोला, और कुंती देवी ने तो चलो अपने बच्चों की तरह पाला माद्री के बच्चों को भी। लेकिन जो जड़ भरत की सौतेली माँ है उसने ऐसा नहीं किया, बेसिकली उसने कोई ध्यान नहीं रखा खास। तो उसके जो 9 भाई हैं वो सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से काफ़ी चुस्त चालाक थे, और वो उनसे मतलब काम करवाते थे और उसके एवज में पैसे नहीं देते थे। कुछ सरसों की खली दे दी, कुछ रिजेक्टेड जो बासी खाना है वो दे दिया, चलो भैया काम हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो ऐसे गाड़ी चल रही थी। तो जड़ भरत जो है वो बैठे हुए थे, बेसिकली रखवाली का काम दे रखा था वो, रखवाली करता रहा, भाई ज़्यादा काम मत करना है, वो तुम जो बोलो तुम मैं उल्टा काम कर देते हो। तो जड़ भरत रखवाली कर रहे थे, वो कहार आए, उनको पकड़ के ले गए, और जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे पहले डाकू पकड़ के ले गए थे, जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। डाकू मारने लगे थे, जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। तो वो तो भद्रकाली आई और उन्होंने ही डाकुओं को मार के उनकी प्राण रक्षा की जड़ भरत की। और जड़ भरत आए अपना फिर वापस वैसे ही चलना शुरू हो गए। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया हो देखो भद्रकाली ने मेरी रक्षा की है, मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, ऐसी कोई उन्होंने इस तरह की घटिया बात नहीं की। अब जब वो कहार ले गए तो उन्होंने कहा चलो भाई पालकी उठाओ राजा के हमारे साथ मिलके। उन्होंने कहा ठीक है पालकी उठा लेते हैं। तो जड़ भरत ने पालकी उठाई, चलना शुरू किया। सामने चींटियाँ आ रही थी जगह जगह पर, तो कभी जड़ भरत रुकते थे, कभी चलते थे, कभी कूदते थे, तो उससे पालकी डगमगा रही थी। राजा को गुस्सा आया, राजा ने बोला ये पालकी को डगमगा रही है। तो कहारों ने बोला ये जो नया पकड़ के लाया ना हम आदमी, इसके कारण पालकी इम्बैलेंस हो रही है, इसको मतलब पता नहीं क्यों उछल रहा है बीच बीच में, आराम से चलता रहे जैसे हम चल रहे हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने जड़ भरत को बोला, वो कटाक्ष करते हुए, अरे भाई तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, तुम थक तो नहीं गए, तुम बहुत देर से पालकी उठा के बैठे हो, जबकि अभी अभी उठाई थी पालकी, तुम बूढ़े तो नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं कि बुढ़ापे में तुमसे काम करवा रहे हैं, या दूसरे लोग तुम्हारे साथ सहयोग नहीं कर रहे, तुम तो परफेक्ट हो लेकिन दूसरे लोग सहयोग नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जो बात ये हुई कि जो राजा रहुगण है वो जड़ भरत की महानता को, उनकी महिमा को पहचान नहीं पाए कि बहुत बड़े संत हैं ये, और इनको कोई शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्मभूत अवस्था में है, भगवान का निरंतर ध्यान कर रहे हैं। और जो गलतियां उन्होंने भरत महाराज के रूप में की, जिसके कारण हिरण का शरीर लेना पड़ा और फिर जड़ भरत का शरीर मिला, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे सोच के बिल्कुल जड़ व्यक्ति की तरह बेसिकली व्यवहार कर रहे थे। तो राजा ने बोला कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जीते हुए भी मरे के समान हो, और तुम्हें अभी दंड देता हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरा काम है दंड देना, अभी तुम्हें दंड दूंगा ना तो प्रकृतिम स्वाम भजिष्य से,
तो तुम अपने जो सही स्वभाव है ना, फिर ठीक से काम करना शुरू कर दोगे, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे मेरे नौकर के रूप में। अभी तुम जो सब ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे सारे तुम्हारे जो हैं बंद हो जाएंगे। तो जड़ भरत ने देखा राजा को, जड़ भरत ने सोच लिया कि भाई ये मतलब ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा है, लेकिन बेसिकली मूर्ख व्यक्ति है, इसको कुछ पता ही नहीं है क्या मतलब आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, साधु कौन है। ये पूरी तरह से अपने आप को राजा और अपने आप को स्वामी समझ के पूरी तरह से नशे में चूर हो रहा है। तो जड़ भरत ने ऐसा जवाब दिया राजा रहुगण को कि राजा रहुगण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और राजा रहुगण एकदम छलांग मार के नीचे उतरा पालकी से और पैर पकड़ लिए जड़ भरत के। तो ये हमने इसका जो प्रसंग चल रहा है, तो आप ये जो प्रसंग है, जो जड़ भरत और राजा रहुगण का प्रसंग है, उसको आप भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ में तुलना करके देखोगे, बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है। जब अर्जुन पहुंचा युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन तो अपने आप को मतलब क्लेवर था भी, काफ़ी चुस्त चालाक था अर्जुन, और महारथी था, युद्ध कौशल में पूरी तरह पारंगत था। भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना के सामने लेके आए, और जब देखा लोगों को सामने, अपने ही भाई, अपने ही पिता, दादा, फ्रेंड्स, सारे अपने लोग हैं, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। और फिर अर्जुन ने बहुत सारे लॉजिक दिए, बहुत सारे लॉजिक दिए, बहुत सारे तर्क दिए अर्जुन ने। और अर्जुन ने बोला कि ये सारे जो मेरे लॉजिक दे रहा हूँ, ये लॉजिक के चलते तो फिर मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो, आराम से भिखारी बन के रहूँगा, भिक्षा मांगूंगा, बात ख़त्म हो जाएगी। मैंने इस लड़ाई वड़ाई के चक्कर में पड़ रहा, और मेरे से धनुष बाण उठाया भी नहीं जा रहा, कैसे भीष्म पितामह पे प्रहार कर दूं, जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया मेरे को, उन्होंने मेरे प्राणों की हज़ारों बार रक्षा की है, उन पे कैसे बाण चला दूंगा भाई। अपने गुरु पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन पे कैसे बाण चला दूंगा। तो बहुत सारी बातें बोली अर्जुन ने, लेकिन भगवान कृष्ण को पता था ये बेसिकली बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। और भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को बेसिकली भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ऐसे ही जो जड़ भरत है, यहाँ पर राजा को ऐसी बात बोलने वाले थे अब कि जिससे राजा जो है पूरा उसका जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति, जीवन के प्रति, पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। और ये ऐसे उत्तर हैं जड़ भरत के, ऐसे उत्तर हैं कि अगर हमने इसको ठीक से समझ लिया, हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, हम पीसफुल हो सकते हैं, शांति हम बेसिकली प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने जड़ भरत के ये उत्तरों को अगर हमने समझ लिया। तो हालांकि जो राजा है, राजा तो शरीर के स्तर पे बात कर रहे थे, लेकिन जड़ भरत है वो उसको आत्मा के स्तर पे लेकर चले गए। जो भी बातें बोली, जो भी बातें राजा ने बोली, राजा बोल रहा है शरीर के स्तर पे, लेकिन जड़ भरत उसको सुन रहे हैं आत्मा के स्तर पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वक्ता जो है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे डायलॉग कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है और हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे, वो निर्भर करता है हमारी चेतना के ऊपर, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर। हम लोग अगर हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर के स्तर पे स्थित होगी तो फिर हम कोई भी बात होगी उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कब तक रहेंगी, जब तक हम
अपने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, या जो अच्छा पहले समय जो है पहले बीत गया, वो टाइम निकल गया पहले। अब बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कि पिछले अच्छे समय को याद करके रोते रहते हैं, वो एक टाइम ऐसा भी था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिमकाना कर दिया। अरे भाई, आत्मा के स्तर पे क्या किया ये बताओ। वो गिनाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। आत्मा के स्तर पे जब आप बात करोगे तो 1,00,000 में से 99,999 लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि कुछ करते ही नहीं आत्मा के स्तर पे, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो इवन जो धार्मिक अपने आप को बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, वो भी शरीर के स्तर पे चल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो ये श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वता। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि हज़ारों में से कोई एक मुझे समझने की कोशिश करता है, और जो समझने की कोशिश करते हैं उन हज़ारों में से कोई एक मुझे समझ पाता है, तो लाखों में बात चली जाती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर तो असभ्य हैं, और जो सभ्य भी हैं वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं। वो धर्म के नाम पे लिप सर्विस, धर्म ध्वजी, मुंह से बोल रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। आत्मा के स्तर पर भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। मैं तांत्रिकों को, एक बार मैं कुछ तांत्रिकों के देख रहा था वीडियोस, वो अपनी सिद्धियां दिखाकर व्यूज़ के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम अपनी सिद्धियां दिखाएं, हम ऐसे किसी चीज़ को उठा लेंगे हवा में अपने मंत्र शक्ति से। अरे मतलब क्यों आप अपनी सिद्धियों का प्रयोग लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, मतलब क्या पॉइंट है, क्यों आप यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर दिया आपने अपना, ये तो समझाओ। ये कोई बात समझने को तैयार नहीं है। तो जब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे तो फिर हम हर जो भी हो रहा है हमारे साथ में, जो भी हमें कोई कह रहा है, हम उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। जो अच्छे भक्त होते हैं, मैच्योर परिपक्व डिवोटीज होते हैं, जो गुरु हैं, वो लोग तो इसीलिए तो पीसफुल रहते हैं, इसीलिए हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को आत्मा के स्तर पे जाकर देखना शुरू कर देते हैं। तो उससे उनका माइंड पीसफुल रहता है। तो अब जड़ भरत जो है, अब राजा रघुगण को उनकी बातों का जवाब दे रहा है। और जड़ भरत ने राजा को बोला कि आपने बोला कि मैं जो है ठीक से परिश्रम नहीं कर रहा पालकी उठाने के लिए। उसने कहा आपकी बात ठीक है, मैं परिश्रम नहीं कर रहा आपकी पालकी उठाने के लिए। और राजा एकदम मतलब वो हो गया कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जड़ भरत ने बोला कि वेल मैं तो परिश्रम नहीं कर रहा पालकी उठाने के लिए। अब राजा चक्कर में पड़ गया कि भाई ये तो, मैं तो सोच रहा था कि ये मतलब अपने एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं नहीं देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये तो कह रहे हैं हाँ मैं परिश्रम नहीं कर रहा। और फिर जड़ भरत ने बोला कि आपकी पालकी को तो ये शरीर उठा रहा है, और मैं ये शरीर हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। तो क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसलिए आपकी पालकी मैंने उठाई नहीं, मेरा आपकी पालकी से कोई लेना देना नहीं है। ओह, अब राजा रघुगण का दिमाग घूम गया, ओ ये क्या बात बोल दी। और जड़ भरत ने हर बात जो राजा ने बोली थी, जड़ भरत ने हर बात का जवाब दिया। और जड़ भरत ने आगे बोला कि आपने बोला तुम मतलब, हालांकि कटाक्ष में बोला था कि तुम बहुत पतले हो, पतले दुबले हो। हालांकि जड़ भरत का शरीर बहुत मजबूत था, रिष्ट पुष्ट था, इसीलिए तो वो पकड़ के लेके आए थे पालकी उठाने के लिए। तो
जड़ भरत ने बोला कि जो आत्मा है, आत्मा ना तो मोटी है ना पतली है, इसलिए जब आप बोल रहे हो कि तुम बहुत दुबले पतले हो, तो चलो वो बात भी तुम्हारी ठीक है, उस बात में भी कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आत्मा के स्तर पर ठीक लग रही है बात। और फिर आपने बोला कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के कारण तुम थक गए हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लिया ना, इसलिए ऐसा लगता है तुम थक गए हो। तो ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो, थके तो नहीं। तो जड़ भरत ने बोला कि ये भी बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी पालकी उठाई नहीं, ना मैं उस रास्ते पे गया जिस रास्ते पे आपकी पालकी जा रही है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। आप पालकी कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे कोई थकान नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है। और फिर जड़ भरत ने बोला कि जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे सोचता है कि मैं शरीर हूँ, ये सब चीज़ें मेरी हैं, इसे बोलते हैं देहात्म बुद्धि। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे सोचता है, वो क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। मोटा पतला, भूख प्यास, भय, फिर शरीर के रोग, मन के रोग, कलह, काम वासना, बुढ़ापा, नींद, ये सब जो हैं ये आत्मा में चेंज नहीं हो रहा। आत्मा को ये छू नहीं पाते। आत्मा का जो आवरण है, जो ये शरीर है, ये सारे जो बदलाव हैं, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, वो सारे आत्मा के आवरण में बदलाव हो रहे हैं। अब आत्मा के आवरण, अब देखो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बिल्कुल सेकंड चैप्टर चल रहा है, समझ लो भगवत गीता का। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं ना अर्जुन को कि शरीर तो एक मतलब आपके कपड़ों के समान है, वो कपड़े फटेंगे भी, पुराने भी हो जाएंगे, गंदे भी हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। जब फट जाएंगे फेंकेंगे, नया कपड़ा डाल लेंगे, उसको देहांतर बोलते हैं, उसी को पुनर्जन्म बोलते हैं कि एक शरीर छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात यहाँ पर जड़ भरत बोल रहे हैं। और जड़ भरत बोल रहे हैं ये सारे जितने भी ये बदलाव आ रहे हैं, ये चेंजेस हैं, जो देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ व्यक्ति होगा वो इससे प्रभावित होगा। इसीलिए तो आप देखो जो लोग बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं, एक तो कोई उनके पास बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करता। जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, बूढ़े व्यक्ति से दूर रहते हैं, तो वो लोग नेगलेक्टेड फील करते हैं कि कोई हमारा ध्यान नहीं रख रहा, कोई हमें टाइम नहीं दे रहा। भाई सब बिज़ी है अपने आप में, सारे लोग बिज़ी हैं, और आप क्यों फ्री घूम रहे हो, आप भी बिज़ी हो जाओ। आप काम नहीं कर सकते मान लिया, लेकिन आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, अपनी चारपाई पर बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे भगवान का नाम तो ले सकते हो भाई। लेकिन क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया था जब आप ले सकते थे, इसलिए आप अब भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। अब आप कुछ और कर नहीं पा रहे, भगवान का नाम भी ले नहीं पा रहे, तो बस अब क्या करेंगे। अब वो टाइम आपका, वो टाइम काटने को दौड़ रहा है, आप अब टाइम अपना व्यतीत नहीं कर पा रहे। अगर आप भगवान का भजन कर, जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है कि वो जब बुढ़ापा आएगा, जब कुछ नहीं कर पाएगा, वो भगवान का नाम लेता रहेगा। और जब भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगा तो मन में याद करता रहेगा भगवान का नाम। तो उसका समय जो है बुढ़ापा बहुत सुखपूर्वक उसका निकल जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, उनके लिए बुढ़ापा, बीमारी बहुत ही समस्याएं लेकर आता है। और इसीलिए लोग, आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं हे भगवान हमें उठा लो, हमें मौत क्यों नहीं आ रही। आ जाएगी भाई, मौत भी आ जाएगी, मौत भी आएगी। जब समय होगा आपका, मौत आ जाएगी, मर जाओगे आप, नया शरीर ले लेना, बस चक्री में घूमते रहना, क्योंकि आपने उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया आपने।
तो जड़ भरत ने बोला कि देहात बुद्धि में फंसे हुए लोग प्रभावित होते हैं, ये सब मोटापे से, पतला है और भूख लग रही है, प्यास लग रही है, डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देहात बुद्धि में फंसे व्यक्ति को प्रभावित करती है। मैं मुक्त हूँ देहात बुद्धि से, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और क्योंकि लोग देहात बुद्धि के स्तर पर हैं, क्योंकि लोग अहम ममेति यही करते जा रहे हैं, इसलिए भरत महाराज ने बोला कि जो लोग हैं जो कि आध्यात्मिकता में रुचि नहीं दिखा रहे, वो तो दो पैर वाले जानवर हैं, दो पैर वाले जानवर हैं। यही हमारे शास्त्रों में बोला गया ना, आहार निद्रा भय मैथुनम छा सामान्यम एतत् पशु भी नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो आई डोंट रिमेंबर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। थैंक यू धर्मेन हीना पशु भी समाना, कि पशु भी वही काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर मनुष्य भी यही काम कर रहा है तो बस, तो फिर पशु और मनुष्य में क्या फ़र्क है? फ़र्क एक ही है, धर्म का। आपने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लेके आए कि नहीं लेके आए। अगर नहीं लेके आए तो आप भी पशु के समान हो। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि दो पैर वाले पशु हैं बेसिकली, अब देख लो क्या करना है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो, हर किसी के लिए तुरंत जड़ भरत के स्तर पे आना इम्पॉसिबल है। हम सोचें आज से हम जड़ भरत के स्तर पे आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, रोज़ भागवतम पढ़नी और सुननी चाहिए, रोज़ भागवतम दूसरों को सुनानी चाहिए, ताकि लोग जब भागवत सुनेंगे पढ़ेंगे, आप जब भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके जो जीवन में जो क्लेश हैं, जो पाप हैं, वो घट जाएंगे। भागवतम 1:2:18 में भी बोला गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। कि अगर आप लोग नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवा, नियमित रूप से आप भागवतम का पाठ करेंगे, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, आपके लगभग आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप भगवान के अंदर उत्तम श्लोके, जो उत्तम श्लोक है, जिन भगवान की महिमा बहुत ही अच्छे श्लोकों के साथ गाई जाती है, ऐसे भगवान के अंदर आपकी नैष्ठिकी भक्ति, अबाध भक्ति, निर्बाध भक्ति आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी। तो जड़ भरत ने बोला राजा रहुगण को कि आपने कहा कि तू जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। तो बड़ा क्रूर वाक्य है कि मतलब बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति की तरह, कोई काम ही नहीं कर रहा ढंग से। तो जड़ भरत ने बोला कि ये जो जीवित हुए होते हुए भी मरे के समान है, ये बात तो भाई सब पे लागू है। और अगर ये बात सब पे लागू है तो ये बात तुम्हारे पे भी लागू है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मर रहा है वो पैदा होगा, निश्चित है। तो फिर ना तुम शोचितुम अर्हसि, तो फिर जो चीज़ अपरिहार्य, जो चीज़ आप बदल ही नहीं सकते, जो चीज़ होके ही रहेगी, उसके लिए फिर शोक या चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अपना काम करो, जो काम करने के लायक है, जो कर्तव्य है, जो करणीय है काम, जो करने योग्य काम है, उसको करो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। और जड़ भरत ने बोला कि आपने बोला कि आप स्वामी हो
और मैं दास हूँ। ठीक है, आप स्वामी हो, मैं दास हूँ, लेकिन ये याद रखो कि ये टेम्परेरी है, नश्वर है, अस्थाई है। आज आप स्वामी, मैं दास हूँ, कल को मैं स्वामी और आप दास हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हो सकता है एक राजा के घर में जन्म ले लूँ, आप एक शूद्र के घर में जन्म ले लोगे, तो बस फिर आप मेरी पालकी उठाते रहे ना। ये परिस्थितियाँ तो विधि के द्वारा बनाई गई हैं, भाग्य से बन गई। इसमें इतना गर्व करने की, अभिमान करने की ऐसी मतलब क्या ही इसके अंदर बात है। अगर मिल गया है, चलो आराम से अपना रहते रहो, बात खत्म हो गई। इसका एक दृष्टिकोण और है देखने का कि मैं स्वामी हूँ, आप दास हो, तुम दास हो, तुम नौकर हो, मैं स्वामी हूँ। तो एक दृष्टिकोण ये भी है कि भाई हैं तो सारे ही नौकर, सारे नौकर हैं। सारे नौकर कैसे हैं कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन 3 गुणों के प्रभाव के अंदर ही हो रहे हैं। तो जब सारे कार्य 3 गुणों के प्रभाव में हो रहे हैं और कार्य कर कौन रहा है, ये शरीर कर रहा है, तो इसका मतलब जो शरीर है 3 गुणों के प्रभाव के अंदर है। जब आप किसी के प्रभाव के अंदर आ गए तो फिर वो स्वामी बन गए और आप दास बन गए। तो कहने का मतलब है चाहे रहुगण राजा है, लेकिन चल तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही रहा है। जब वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर चल रहा है तो गुणों का दास हो गया। गुण जो है प्रकृति के, जो माया है, माया देवी के 3 गुण हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कह रहे हैं कि जो माया है 3 गुणों से बनी हुई है, बहुत ताकतवर है। इसको, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। दुरत्या, बहुत मुश्किल है इस पर विजय प्राप्त करना। तो जब अब वो राजा प्रकृति के 3 गुणों के अंदर उसके अधीन हो गया, तो अब वो उन गुणों का दास हो गया, और जो गुण है वो भगवान कृष्ण के दास है। तो अंततः हर व्यक्ति भगवान कृष्ण का दास हो गया, अंततः हर व्यक्ति भगवान का दास हो गया। तो मतलब आप भी नौकर हो, मैं भी नौकर हूँ। एक नौकर दूसरे नौकर पे क्यों रोब जमा रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आप भी नौकर हो, मैं भी नौकर हूँ, तो चलो आप अपनी सेवा करते रहो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो विचारणीय प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि क्या आप कृष्ण के दास हो कि माया के दास हो? क्या भगवान कृष्ण डायरेक्टली साक्षात आपका ध्यान रख रहे हैं, या माया के माध्यम से भगवान कृष्ण आपको देख रहे हैं? माया के माध्यम से देखेंगे, सुख और दुख, सुख दुख, सुख दुख भोगते रहना पड़ेगा जब तक हम सुधरेंगे नहीं। भगवान कृष्ण साक्षात हमारा ध्यान रखेंगे तो सीधा भगवान के धाम लेकर जाएंगे। और जड़ भरत ने बोला कि अगर अब भी आपको लगता है कि आप स्वामी हो, मैं दास हूँ, तो चलो बताओ क्या करना है, मैं कर देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस विषय में बोलते हैं, मिछे मायार वशे याच भेषे खाच हाबो डूबो भाई, कि हम लोग जो है माया के अधीन होकर और विभिन्न प्रकार की योनियों में विचरण कर रहे हैं, और खाच हाबू डूबू बाय, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति पानी में डूबता है, कभी ऊपर आता है, कभी गोते लगते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। बचेगा कैसे? जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। अगर हम ये सोच लेंगे कि ओह हम तो भगवान कृष्ण के दास हैं, अगर ये विश्वास, ये श्रद्धा हमारे मन में जागृत होगी, तो फिर आर दुख नहीं, फिर सारे दुख खत्म हो जाएंगे। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी किसी तरह की परेशानी आपको जीवन में कभी भी प्रभावित करेगी। तो जड़ भरत ने बोला
कि आप ये कह रहे हो कि मैं एक बिल्कुल मूर्ख पागल टाइप का आदमी हूँ और आप मुझे दंड दोगे तो मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊँगा। हाँ, प्रकृति स्वाम भजिष्य से, कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊँगा, एक नौकर के रूप में मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, मैं सेवा करूँगा। तो जड़ भरत ने बोला कि एक चीज़ समझ लो, कोई मूर्ख व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है, उसको पीटने से, उसको दंड देने से मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन जाता, पागल आदमी ठीक नहीं हो जाता, बल्कि उल्टा हो जाता है। आप पागल आदमी को उसके साथ मार पिटाई करोगे, वो और ज़्यादा पागल हो जाएगा। तो जड़ भरत ने बोला जैसे आप आटे को पीस नहीं सकते, आप आटे को पीसोगे, आटे को पीसोगे तो मतलब क्या है, वो आटा तो पहले से ही आटा है, उसको और पीसोगे और महीन हो जाएगा और बारीक हो जाएगा, आटे का मैदा बन जाएगा, और क्या होगा। पीसना तो गेहूं को पीसोगे ना तो बात बनेगी, आटे को पीसने से क्या है। ऐसी तुम एक मरा हुआ घोड़ा है उसको पीटोगे, चल चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, वो चलेगा ही नहीं भाई, वो तो मर चुका ना घोड़ा। ऐसी एक पागल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो फिर मतलब वो मतलब क्या कर सकता है, वो और भी ज़्यादा पागल हो जाएगा और आपके पीछे पड़ जाएगा, वो और आपके पीछे पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो पागल आदमी होता है ना, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे एक चोर है, चोर को उसके मन में ये विश्वास होता है, चोर के मन में, कि मैं चोरी करूँगा तो चोरी करके मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं सुख से रह पाऊँगा। मैं इस आशा में वो लगातार चोरी करता है और पकड़ा भी जाता है। फिर जब पकड़ा जाता है तो फिर उसकी पिटाई भी होती है, जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन वो जो विश्वास है उसके मन में, जो आशा है कि मैं अगर चोरी करूँगा तो जल्दी अमीर बन जाऊँगा, मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है, चोरी करता हूँ, पैसे इकट्ठे कर लूँगा, बात ख़त्म हो जाएगी। इस आशा में वो उसकी पिटाई भी होती रहेगी, वो जेल भी जाता रहेगा, फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ता। तो उसको आप पनिशमेंट देते रहो, उसको जो है सज़ा देते रहो, दंड देते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़्यादातर लोग आप देखो जो जेलों में बंद हैं, वो पहले से ज़्यादा खूंखार होकर बाहर निकलते हैं। कई लोग तो जेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उस दिन मैं एक इंटरव्यूज़ देख रहा था, 2-3 जो गैंगस्टर्स हैं उनके इंटरव्यू देख रहा था। वो जेल से एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, जेल के अंदर वीडियो इंटरव्यू चल रहा है। तो वो जो जर्नलिस्ट था उसने बोला, तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आ गया जेल के अंदर? जेल के अंदर तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता। उधर नहीं भाई, ऐसे पड़ा हुआ था, मैंने उठा लिया। जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस वाले हाथ पैर जोड़ के उसको पकड़ाते हैं, ले भाई तू ले, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करियो। सारी सुविधाएं ले लेते हैं जो ये खूंखार टाइप गैंगस्टर्स होते हैं। तो जर्नलिस्ट ने बोला कि कोई अगर आ गया तो फिर मतलब तुम्हें पकड़ने लेगा कि तुम मतलब वीडियो कॉल कर रहे हो जेल के अंदर से। उसने कहा देखो ये तो भाग्य की बात है कि बाई चांस आपकी मेरी बात हो रही है और कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे पुलिस वाला, अगर कोई आता तो प्रॉब्लम हो जाती। जबकि सबको पता है आएगा ही नहीं। वो 1 घंटा इंटरव्यू चलता रहा, कोई माइका लाल नहीं फटका वहाँ पे, कोई पुलिस वाला नहीं आया वहाँ पर। वो आराम से इंटरव्यू दिया उसने, और 1 बार नहीं दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, इंटरव्यू दिए जा रहा है। कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई रोक नहीं रहा। कोई जेल में पड़ा है, जेल में पड़ा है। वो और ज़्यादा खूंखार हो गए लोग, जेल में पड़े हुए। तो उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे कैसे हो गए? उसने कहा भाई ऐसे मुझे पकड़ लिया बगैर किसी बात के, कुछ था नहीं, अब ज़बरदस्ती पकड़ लिया, फिर मेरे पर ठप्पा लग गया कि हाँ ये तो भाई मतलब वो अपराधी है, जेल जूल जाता रहता है। कह रहा बस फिर समाज में जगह ख़त्म हो गई, अब जेल ही घर लगता है। अब तो यहाँ पे अच्छा है, सब लोग जानते हैं, सब लोग इज्जत सम्मान करते हैं, नमस्ते करते हैं सारे लोग। केस है, केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे।
सज़ा भुगत रहे हैं, भुगत लेंगे, बाहर निकल आएंगे, नहीं तो यहाँ पे भी गाड़ी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो कहने की मतलब यह है कि सज़ा देने से कोई ऐसा सुधार नहीं आता। ये और फिर जड़ भरत ने उनको बोले कि जो आपने बोला था ना कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो जड़ भरत ने बोला मैं तो पहले से अपने स्वरूप में स्थित हूँ, मैं तो पहले से स्व समस्थाम, मैं पहले से ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ। तो आप मुझे मारोगे पीटोगे, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो शरीर को मार लो, क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि आप उसको पीट रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं, उसको अपने काम से काम रखता है। और जड़ भरत अगर आप देखो इतने महान भक्त हैं, वो कहाँ से भक्ति करते हुए चले आ रहे हैं पिछले जन्मों से, लेकिन अपने आप को बहुत ही साधारण समझ रहे हैं। और एक साधारण व्यक्ति की भांति वो सोच रहे हैं कि ये जो मुझे ये मतलब ये पालकी उठानी पड़ रही है, वो डाकू भी उठा के ले गए थे मुझे मारने के लिए, ये सब मेरे पुराने मैंने पाप कर रखे हैं, उसी का फल है। अब ये पालकी उठाऊंगा तो मेरे पाप कटेंगे, तो भगवान की भक्ति करने का मुझे और अच्छे से अवसर मिलेगा। ये भक्त ऐसे सोचता रहता है। और ये बात जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है ब्रह्मा जी की बात से, जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते समय बोला था भागवतम 10:14-8 में, तत्ते अनुकंपार सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुरपिर विदितन नमस्ते जीवेतियो मुक्ति पदे से दाय भाग। एक जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है आत्मकृतम विपाकम, वो मेरे ही पाप कर्म है, तो भुंजान उसको झेल लो, सह लो उसको, कंप्लेंट मत करो। तो प्रश्न ये उठ रहा है, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि मतलब जो राजा अगर इतना ही जो रजोगुण तमोगुण के अंदर फंसा हुआ था, तो फिर आखिर जड़ भरत की बात के दिमाग में घुस कैसे गई? ये बात सुन के वो हक्का बक्का कैसे रह गया? तो इसके दो बेसिकली आंसर हैं इसके। तो एक आंसर तो हमारे आचार्य दे रहे हैं, ये हम सोच नहीं सकते अपने आप से। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि क्यों भरत महाराज गिरे, क्यों जो है सब घर बार छोड़ के आ गए थे जंगल में, फिर भी एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति आ गई। भगवान ने ये भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ। भगवान चाह रहे थे कि अब ये कुछ और टाइम भक्ति करें ताकि इनमें परिपक्वता और ज़्यादा आ जाए, और ज़्यादा मैच्योर हो जाए, जो कि वो हुए भी। भरत महाराज और कई गुना ज़्यादा मैच्योर हो गए। अब वो मैच्योरिटी दिखेगी कैसे? अब सवाल है कि एक व्यक्ति भक्ति में उन्नत हो गया, भक्ति में मैच्योर हो गया, तो वो दिखेगा कैसे? वो दिखेगा ऐसे नहीं कि वो भगवान का नाम ले रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़मीन पे लौट रहा है, नहीं। तो कोई भी कर सकता है, हम करके दिखा देते हैं, अभी आपको अभी ज़मीन पे लौटना शुरू कर देंगे। वो लौटने के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कैसे पता चलेगा? वो व्यक्ति जब कुछ बोलेगा, जब मुंह खोलेगा, वो कुछ बोलेगा, जब अपने बारे में, संसार के बारे में क्या करना चाहिए, वो क्या सोच रहा है आसपास, उसके आसपास क्या चीज़ चल रही है, वो भक्ति के बारे में क्या सोचता है, भगवान के बारे में क्या सोचता है, जब उसके बारे में जब कुछ बोलेगा, अपने विचार प्रकट करेगा, तब पता चल जाएगा कितना मैच्योर है, कितना परिपक्व है ये भक्त। जब तक चुप बैठा है तब तक, अगर एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, आप कह ही नहीं सकते
कि ये अच्छा भक्त है, उन्नत भक्त है कि नया भक्त है, आप नहीं कह सकते। जैसे ही वो मुंह खोलेगा तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर आपने ये पता लगाना है कि एक कोई व्यक्ति, एक भक्त कितना अच्छा भक्त है, तो उससे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, उससे उसके विचार सुनने पड़ेंगे, एसोसिएशन लेनी पड़ेगी, तो पता चलेगा। तो भगवान जो है, अब भगवान ने भरत महाराज को परिपक्वता तो प्रदान कर दी, उनको थोड़ा लेट कर दिया उनका भगवान के धाम में आना, तो परिपक्वता तो आ गई। अब वो परिपक्वता दिखाने के लिए भगवान ने जड़ भरत को प्रेरणा दी, उनको इंस्पायर किया कि आप अब राजा रहुगण को उपदेश दीजिए। तो इसलिए, नहीं तो जड़ भरत को कोई ज़रूरत नहीं थी, चुपचाप अपना काम करते रहते, बात ख़त्म थी। लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी जड़ भरत को कि आप इसका कल्याण करो राजा का। अब राजा का कल्याण कैसे हो रहा है? अब राजा का कल्याण इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखो, राजा जा रहा था, राजा जा रहा था कपिलाश्रम, भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए। तो उसकी आध्यात्मिकता में रुचि थी, तत्व जिज्ञासा के प्रति जागरूकता थी उसके अंदर। हालांकि वो रजोगुण तमोगुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिकता को जानने के लिए एक भावना थी कि मैं जानना चाहता हूँ। और जैसे ही राजा को जड़ भरत का संग मिला, एसोसिएशन मिली, और जड़ भरत ने ये सारी बातें आप देखो, सारी बातें जो राजा रहुगण ने बोली, जड़ भरत ने हर एक बात को आध्यात्मिकता के धरातल पर लाकर कैसे देखा जाता है वो हमें दिखाया उन्होंने। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम रहे तो समाज के अंदर रहे ना, और समाज में ज़्यादातर लोग अभक्त हैं, तो अभक्तों का सामना होता रहता है, या सकाम कर्मी होंगे, से ज़्यादा सकाम कर्मी होंगे जो एक्चुअली में शुद्ध भक्ति की इच्छा अपने हृदय में पाल रहे हैं या नहीं है अलग बात है। अपने हृदय में पाल ली शुद्ध भक्ति की इच्छा, ऐसे लोग तो कम ही हैं। तो फिर लोग हमारे साथ भी उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, हमें भी अपने स्तर पे लाकर हमारा आंकलन करेंगे, उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राजा रहुगण अपने चश्मे से, अपने दृष्टिकोण से जड़ भरत का आंकलन कर रहा था, लेकिन जड़ भरत हर बात को अपने स्तर पे लाके उसका आंकलन कर रहा था, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोगों को अपना काम करने दो, लोगों को आपका अपमान करने दो, आपकी अवहेलना करने दो। लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे, आपसे कैसा भी व्यवहार करते रहे, आप आध्यात्मिक धरातल पर खड़े होकर उसको देखो, उसका आंकलन करो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो। तो जैसे जड़ भरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे आपको भी बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब राजा ने जड़ भरत की ये बातें सुनी, ये बातें सुन के उसके होश उड़ गए और वो कूद के नीचे उतरा पालकी से, और उसने जड़ भरत के पैर पकड़ लिए। और उसने जड़ भरत के पैर तो पकड़ लिए, लेकिन मन में क्वेश्चंस बहुत थे उसके, राजा के। तो राजा ने जड़ भरत की बातों को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन बहुत सारे स्पष्टीकरण लेना बाकी थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी शंकाएं राजा के दिमाग में चल रही थी। तो फिर जड़ भरत के पैर पकड़ के राजा रहुगण ने उनको क्या बोला और कैसे
उनके सामने अपने क्वेश्चंस रखे, इसके बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे।